लंका का राजा रावण केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत विद्वान और शिव भक्त भी था, किंतु जितना बड़ा उसका ज्ञान और सामर्थ्य था उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी था। रावण को विश्वास था कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसकी शक्ति की बराबरी कर सके, और इसी अहंकार के चलते उसने एक दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का संकल्प लिया। अपने विशाल भुजबल से उसने पूरे पर्वत को जकड़ लिया और पूर्ण सामर्थ्य से उसे ऊपर उठाने लगा। आश्चर्य की बात यह हुई कि पर्वत सचमुच हिलने लगा। देवता और आर्षि विस्मित होकर यह दृश्य देखने लगे और रावण की गर्वित हंसी दूर दूर तक गूंज उठी। किंतु भगवान शिव योगेश्वर और त्रिलोक के स्वामी थे। उन्होंने रावण का यह अहंकार देख लिया और सहजता से अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर दबा दिया। जैसे ही शिव के अंगूठे का स्पर्श हुआ, पर्वत तुरंत स्थिर हो गया और उसका सारा भार रावण की भुजाओं पर आ पड़ा। उसके हाथ पर्वत के नीचे दब गए और असह्य पीड़ा से वह चिल्लाने लगा। किंतु रावण शिव का परम भक्त था। उसने अपने दुख और पीड़ा को भक्ति में बदल दिया और पर्वत के नीचे दबे रहते हुए भगवान शिव की स्तुति आरंभ कर दी। उसी समय उसने महान शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसकी गूंज से पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो उठा। वर्षों तक रावण वहीं दबा रहा और निरंतर भक्ति करता रहा। उसकी गहन आराधना और स्तुति से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और कहा, हे रावण, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें इस स्थिति में लाकर खड़ा किया, किंतु तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मुक्त कर दिया। तुम्हें मेरी कृपा से अपार शक्तियां प्राप्त होंगी, किंतु स्मरण रहे कि गर्व का परिणाम सदैव विनाश ही होता है। यह वचन सुनकर रावण नतमस्तक हो गया और प्रतिज्ञा की कि वह सदैव महादेव का अनन्य भक्त रहेगा। यही कारण है कि आज भी रावण के रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भक्तों के हृदय को शिव भक्ति से ओतप्रोत कर देता है और उसकी शिव भक्ति अमर मानी जाती है।